हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो मेरी सुबह सुबह मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है गाइस। तो यहाँ सब लोग नहा चुके हैं। तो सब नहा लिए थे। तो यहाँ कपड़े डाल दिए थे मशीन में मैंने, क्यों लाइट आ गई थी आज। तो सबसे पहले कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, खाना बाद में बनना है गैस। तो क्या है, अभी लाइट है, जैसे गेहूँ वगैरह पक जैसे कट रहे हैं, पक गए हैं, तो लाइट कम आती है। तो सुबह सुबह आती है लाइट, करीब 10-11 बजे लो रहती है। फिर उसके बाद में लाइट नहीं आती है। तो सुबह कपड़े धुल जाते हैं। तो धुल जाते हैं, फिर ना शाम तक पड़े रहते हैं, क्योंकि लाइट नहीं आती है। फिर शाम को ही आती है, करीब 6 या 7 बजे लाइट आती है गैस। तो यहाँ बना रही हैं आज बैंगन की सब्ज़ी। तो बैंगन रख दिए मैंने बनने के लिए। तो अर्पिता भी काट रही थी बैगन साथ में। तो अर्पिता मान नहीं रही थी, बोल रही थी कि मैं भी काटूँगी। तो ये हमेशा शैतानी करती है अर्पिता, इसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। तो अभी 2-4 दिन और शैतानी कर रही है, फिर स्कूल जाएगी ये, क्यों कोर्स वगैरह तो आ गए इनके। तभी अंकुर की ड्रेस नहीं आई है गैस। तो अंकुर की ड्रेस कल लेके आए थे। तो उसकी वैसे बनियान तो सिलाई मिलती है, लेकिन पैंट नहीं मिलती है उसके नाप की। तो पैंट सिलवानी पड़ेगी उसकी। तो कल कपड़ा ला के सिलने के लिए तो दे दिए। तो वो सिल जाएगी तब जाएंगे ये स्कूल। तो सचिन जा रहा है स्कूल अभी। तो सचिन का भी कोर्स नहीं आया है, लेकिन उसकी कॉपी वगैरह आ गई हैं, तो वो जाता है स्कूल। तो अभी ये दोनों नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए भी और शैतानी कर रहे हैं। 2-4 दिन शैतानी और कर लेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर स्कूल से ही आएंगे। फिर काम मिलेगा बहुत सारा सन के लिए, तो काम वगैरह करेंगे स्कूल का। फिर इन्हें टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो यहाँ मुझे बैंगन में लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं 2 घंटी छील रही हूँ लहसुन की। और प्याज भी डालूँगी काट के, यही चीज़ें डालूँगी मैं। और थोड़ी सी अदरक काटूँगी गैस में, ज़्यादा नहीं काटूँगी। तो अदरक अंकुर के पापा के लिए बहुत पसंद है बैंगन में। तो वो अदरक बहुत मन से खाते हैं बैंगन में, और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ बैंगन बन गए हैं मेरे। तो इनमें छौंक दूँगी मैं बैंगन को। तो बैंगन ने मैंने आज ऐसे ही बनाया, आलू वगैरह डाल के बनाए आज। ऐसे खाली बैंगन नहीं बनाए हैं, जैसे खाली सादा बैंगन भी बन जाते हैं। तो मैं आलू भी डाले थे मैंने, और टमाटर वगैरह मैंने सब पहले ही डाल दिए थे, लहसुन प्याज तो इसमें डाल दिया था मैंने पहले ही। और पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, ये सब पहले डाल दी थी। तो मैं सब चीज़ ऐसी डाल के बनाती हूँ। और कभी कभार वैसे भी उबाल के भी बना लेती हूँ, जो बैंगन का भरता बनता है तो वैसा भी बना लेती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ छौंक रही हूँ मैं। तो लहसुन देर में भूनता है, तो जब लहसुन भुन जाएगा फिर उसके बाद में प्याज डालूँगी मैं गैस। तो प्याज भी डाल दिए मैंने। तो यहाँ प्याज वगैरह मेरी भुन जाएगी, फिर उसके बाद में डाल दूँगी बैंगन में। तो बैंगन खाने में बहुत अच्छे बने थे और अच्छे भी लग रहे थे। तो मैंने दूसरे भगोने में चावल रख दिए बनने के लिए, क्योंकि चावल से अच्छे लगते हैं बैंगन। तो थोड़ी सी रोटी भी सेकी थी मैंने साथ में, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे हैं बैंगन से चावल अच्छे से खाते हैं मन से, रोटी कम खाते हैं। तो मैंने थोड़ी रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। ऐसे 5-6 रोटी बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो वो दिखाई नहीं थी मैंने। तो यहाँ छुप गए बैंगन मेरे, चावल भी बन चुके हैं। तो अब लगाऊंगी खाना। तो खाना बहुत देर से अंकुर बोल रहा था कि मम्मी खाना बन गया, मुझे खाना परोस दो। तो उसके लिए खाना लगाऊंगी। तो यहाँ चावल बन गए। तो आज तो मैंने सुबह, मेरा बहुत सारा काम था सुबह, कि मैं उठ तो 5 बजे गई थी गैस। तो मैंने करीब 1 कट्टे लाई फट गई थी मैंने, कि पिरवाने के लिए। तो ड्रम में आई नहीं थी लाई, बच गई थी 1 कट्टे लाई। तो मैंने सोचा इसके लिए पिरवा लेती हूँ। तो वही मैंने फटके, क्यों नहाने से पहले फटक लो तो ठीक रहता है, नहीं फिर गर्द में हो जाओ। तो मैंने इसलिए खाना बाद में ही बनाया। तो सबसे पहले लाई फट गई थी, तो फिर उसके बाद में नहाई थी मैं। तो झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था सुबह ही। झाड़ू पोछा करने के बाद में तो सचिन को चाय वगैरह बना के, क्यों सचिन है सुबह को पराठे खा के नहीं जाता है। तो वो मैंने उससे पूछा भी था, तो मना कर रहा था कि मम्मी नहीं, सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, क्यों 6 बजे चला जाता है यहाँ से वो। तो चाय वगैरह बिस्किट वगैरह खा जाता है, और पराठे वगैरह नहीं जाता है खा के, क्यों कभी उसका मन होता है तभी जाता है खा के, वैसे नहीं जाता है वो। उसकी मन की बात बनी हुई है, जब मन में होता है तभी खाएगा, वैसे नहीं खाएगा वो। तो सुबह सुबह 6 बजे भूख भी नहीं लगती है, तो चाय वगैरह ऐसे बिस्किट वगैरह खा जाता है वो। तो यहाँ कपड़े भी पड़े थे बहुत सारे तय बनने के लिए, फोल्ड सुबह करके रख दिए हैं ये कपड़े सब फोल्ड कर कर। तो यहाँ लेकर बनियाने में टांग देती हूँ हैंगिल पे, क्यों मिलते नहीं है। तय बना के रख दो तो कपड़ों में लौटपट हो जाते हैं, उधर उधर बच्चे कर देते हैं। कितना भी अलमारी संभालो, कुछ भी करो, बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो उधर से उधर कर ही देते हैं कपड़ों को। तो यहाँ लेकर बनियाने में अलग ही रखती हूँ।
तो जल्दी से मिल जाते हैं, और ये छोटे कपड़े होते हैं तो मिलते नहीं हैं जल्दी। तो यहाँ कपड़े मैंने रख दिए थे। तो ड्रेसन भी मैंने सोचा कि आज साफ़ कर लेती हूँ। आज सुबह मुझे साफ़ नहीं कर मिली थी ड्रेसन, क्योंकि थोड़े काम में लग गई थी, लाई भी फट गई थी मैंने, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ। तो यहाँ सामान है, कितना भी हटा के रखो तो बच्चे इस पर ही रखते रहते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे ही रखते रहते हैं सामान। अगर कोई भी चीज़ कंघा वगैरह कुछ भी उठाएंगे, बेल्ट बेल्ट सब ऐसे ही रख देंगे, वहीं ला के रखेंगे बेल्ट उस पर। तो इसके लिए साफ मैं कर रही थी। तो रोज़ हाथ मारते रहो, फिर भी सामान इसी पे जमा कर देंगे। और बस्ते वगैरह कितना भी कहो संदूक पे रख दो, तो उस पर नहीं रखेंगे बच्चे, नीचे रखेंगे ला के। तो बच्चे भाई टाइम सुनते नहीं, बहुत शैतानी करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे अपने मन के बने हुए थे, बच्चों से तो कितना भी मना करो लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। तो बस्ता वगैरह जहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई करेंगे बैठ के तो वहीं डाल देंगे, बेड पे करेंगे तो बेड पे ही रखे रहने देंगे बस्ते। तो ऐसा ही करते हैं ये बच्चे, बहुत परेशान करते हैं। और जिस घर में छोटे बच्चे होंगे तो सभी पता होगा कि बच्चे कितने परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सामान ऐसे ही फैलाते रहते हैं, उधर से उधर उधर से उधर, कभी उधर रख के देंगे कभी उधर रख देंगे। तो गैस बहुत परेशान करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ अंकुर के पापा देख रहे थे टीवी बैठे हुए, तो मुझसे बहुत देर से बोल रहे थे कि मेरे लिए पॉपकॉर्न भूंज दो। तो मैं कह रही अभी भूंज दूँगी, रुक जाओ, कि थोड़ा मुझे काम था तो मैं काम कर रही थी। तो फिर यहाँ ये मक्के मोल ले आते हैं, ये काफ़ी ला के रख लेते हैं, कभी आधा किलो कभी 1 किलो। तो मोल ले आते हैं, जब मन करता है तो अपने घर पे ही बना लेते हैं हम। तो मैं यहाँ भगोने में ही बना रही हूँ, तो भगोने में अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने घी डाला था और नमक डाला था, बस ये चीज़ डाली थी मैंने। तो थोड़ी देर के लिए टारूँगी ऐसे ही चम्मच से, फिर थोड़ी देर गर्म होने दूँगी इनके लिए, फिर उसके बाद में ढक दूँगी मैं। तो बहुत अच्छे से बन जाती हैं इनकी खीले, खिली खिली सी, बहुत अच्छी बनती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो पैकेट भी मिलता है इनका मूल वाला, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हम मूल ही मंगा लेते हैं क्योंकि पैकेट में बहुत कम निकलते हैं। और ये ऐसे खट्टी ला के रख लो तो इसमें कितनी भी भूंज लो और अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो जब भी टीवी देखते हैं तब ज़रूर भुंजवाते हैं, तो खाते हैं आराम से बैठ के। तो यहाँ ये देखिए कितने अच्छे से भुंजी हैं और कितनी सारी बन गई, बहुत सारी बन जाती हैं थोड़े से दानों में। तो मैंने ज़्यादा दाने नहीं डाले थे, थोड़े दाने डाले थे, तो कितनी सारी बन गई हैं और कितने अच्छे से खिली हैं। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ भगोने में और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, टेस्टी लगती हैं। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ कितने अच्छे से खीले बनी है मेरी, खिली खिली सी, तो बहुत अच्छे से बनी थी और खाने में बहुत अच्छी लग रही थी।